आज के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए विश्लेषण लेकर हम आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। अगला जो प्रश्न पूछा गया, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के हाथ में होती है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? तो आपको बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 1946 में ही शुरू हो गई थी, यानी संविधान लिखना 1946 से ही प्रारंभ हो गया था। तो संविधान सभा को जो कार्यकाल है, कामकाज है, 1946 से ही प्रारंभ हो गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1946। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला जो प्रश्न पूछा गया, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, उस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। रावी नदी पर। ग्लैरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्लैरिस ज्वालामुखी आपको बता दें कि कोलंबिया में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय मानक समय किस स्थान के समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आज के एग्जाम में भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो सभी को पता है 5.5 घंटे का अंतर है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये प्रश्न पता होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ध्यान रखिए कौन सा है? गुजरात है। यानी अगर पूछे कि सबसे लास्ट भारत में किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है तो हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है सबसे उत्तरी राज्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि न्यूटन का पहला गति नियम की संकल्पना देता है? तो जड़त्व की नियम कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्न कोशिका है? तो ये लोहित कोशिका। कौन सा हो जाएगा आंसर? लोहित कोशिका। कायिक जनन पाया जाता है तो ये आलू में पाया जाता है कायिक जनन। अगला प्रश्न पूछा गया, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स है। कौन सा है? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट था कि इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है विश्वास की परंपरा। क्या है? विश्वास की परंपरा। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देख लीजिए कि कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती है? तो ये मिट्टी से निर्मित की जाती है। किससे? मिट्टी से निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये लूना 10 है। कौन है? लूना 10 है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये हम पहले ही बता दिए कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये पिछले बार भी पूछा गया था। और इंसुलिन का प्रयोग भी किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। किस बीमारी के? मधुमेह के उपचार में। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। अगला प्रश्न था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न था कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर, जिसने सती प्रथा को अंत करने में काफ़ी इसका योगदान था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है तो वैमानिकी। कौन है? वैमानिकी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि था कि बुद्ध के धर्म तिरत्न के बारे में क्या असत्य है? अस्तूप असत्य है, उसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास अकबर के शासनकाल के टाइम में थे, यानी उन्हीं के समकालीन थे। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। कुछ प्रश्न तो काफ़ी ईजी पूछी गए हैं। अगला प्रश्न है कि गंगे कोडचोलमपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। अगला प्रश्न था कि जैन साहित्य संकलन किस भाषा में किया गया था? ये प्राकृत और अर्धमगधी में किया गया था। अगला प्रश्न था कि वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। अगला प्रश्न था कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो ये कुषाणों ने जारी किए। किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। अगला प्रश्न था कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।
चीन और भारत की सीमा मैकमोहन रेखा निर्धारण किस वर्ष में हुआ? तो 1914 में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी के द्वारा म्यांमार से अलग किया जाता है? तो इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी। अगला प्रश्न पूछा गया, रऊफ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से घूमर राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम से संबंधित है। ये सारे नृत्य से प्रश्न पूछे गए थे। डेली नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे, इसे ध्यान रखिए। लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से लावनी संबंध है। अगला है नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फोन पे सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आमिर खान है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, लॉरियल पेडिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिताली राज को बनाया गया है। नेक्स्ट आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? कथकली केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सतरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए, भांगड़ा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि 1998 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसने चलाया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में बनी थी। अगला जो प्रश्न पूछा, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सादत खान था। कौन था? सादत खान। अगला प्रश्न, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु, ये पानी और जमीन दोनों पर रहता है। अगला प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करता है। अगला प्रश्न, चाबी भरी गरी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। ये साइंस से ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ है। जो ऑप्शन के हिसाब से था, भारत की किस देश के साथ कृत्रिम अथवा मानव निर्मित सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित सीमा है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो लद्दाख के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। अगला प्रश्न, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हीरो मोटरकॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो सुनील शेट्टी। अगला जो हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए वो हम लेके आए आपके लिए। तो जो व्यतीत हो गया है उसे अतीत कहते हैं। जो व्यतीत हो चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जिस पर विचार न किया जा सके उसे अविचारित कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आदेश की अवहेलना करने को अवज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, और वह मेरे शब्दों का अध्ययन नहीं देता है मेरी बात पर। और यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो यहाँ पे कहावत है इसका चरितार्थ है। यह क्या है? यह कहावत है। मुझे सफल होने का निराशा है, यानी आशा नहीं। वाक्य अशुद्धि होगा यहाँ पे। मुझे सफल होने का आशा नहीं है, निराशा नहीं होगा। ये सब वाक्य अशुद्धि से है। इस समस्या की औसत उसके पास है। तो समस्या का औसत नहीं, समस्या का समाधान उसके पास है। समस्या का औसत नहीं होता है, समाधान होता है। विलोम शब्द यहाँ पे देख लीजिए, आदान का प्रदान जो पूछा गया है। आय का व्यय यहाँ पे देख लीजिए, आयात का निर्यात, ये सारे प्रश्न। और आलस्य का स्फूर्ति, ये प्रश्न पूछे गए। आस्तिक का यहाँ पे नास्तिक का, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। यहाँ पे कुछ और प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पे आत्मा व परमात्मा के द्वैत अलग अलग होना न मानने वाले को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अल्प कम वेतन भोगने वाले पाने वाले को अल्प वेतन भोगी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा, अध्ययन पढ़ना का काम करने वाले को पढ़ना का काम करने वाले को अध्येता कहते हैं। और अगला जो प्रश्न पूछे गए वो आप देख लीजिए ध्यान से, अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाले को अध्यापक कहते हैं। और पर्यायवाची कुछ शब्द पूछे गए थे यहाँ पे, जैसे जल का पर्यायवाची पूछे गए थे। देख लीजिए, जल का मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, वरी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवक, जीवन, पेय और पेय, ये सारे जल का पर्यायवाची। कुछ और जैसे जहर का पर्यायवाची पूछे गए थे, तो गरल, कालकूट, माहुर, विष, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जगत का पर्यायवाची पूछा गया, संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन। जीव का पर्यायवाची पूछा गया था, रसरा, रसना, रसज्ञा, जिहा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान। इस तरह से अभी तक जितने भी हमारे पास प्रश्न आए उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे और भी प्रश्न आते हैं तो आप वेट कीजिएगा। सेकंड जो वीडियो भी हम लेकर आएंगे, साथ में सेकंड शिफ्ट का भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।